आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपने को 3 पार्ट दे रखे हैं और हर पार्ट में दो पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ए ले लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,1। तो अपने को इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। अब डिस्टेंस फार्मूला आप यूज़ करेंगे, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगा डिस्टेंस फार्मूला। बिना फार्मूले के अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर कैसे, वो भी देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब शेयर करना। Let's start. देखिए कैसे डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर आएंगे। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फार्मूला जरूर लिखेंगे, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर आपने ए बी पॉइंट लिए हैं तो ए बी के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या सर, एक तो आप बोल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है और लिख भी रहे हैं तो वो भी गलत लिख रहे हैं। मेरे भाई ये फार्मूला गलत नहीं है, मेरे लाल गोपाल ये फार्मूला सही है। कैसे, देखिए अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लेते हैं या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेते हैं, तो मैं नंबर लेके समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये 5 माइनस 3 ले लिया, राइट। तो x1 कितना है 5, x2 कितना है 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 ही तो बचेंगे हैं, और 3 में से 5 जाएंगे लेकिन माइनस में बचेगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया 4। तो स्क्वायर वाले केस में आप चाहे x1 माइनस x2 करें चाहे x2 माइनस x1 करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपकी चॉइस है, चाहे ये फॉर्मूला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें। कौन सा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को अपने को यूज़ नहीं करना है। देखिए कैसे, Sir GKC. डिस्टेंस इक्वल टू, देखिए ये दोनों x कोऑर्डिनेट है, ये भी दोनों x कोऑर्डिनेट है। इसमें x कोऑर्डिनेट कौन है, पहले वाले नंबर, बहुत ध्यान से सुनना। ये दोनों y कोऑर्डिनेट हैं, दूसरे वाले नंबर। अब इस बात को मैं 3-4 तरह से बोल सकता हूँ। अपने को पहले किसका स्क्वायर निकालना है, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर निकालना है, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है। दूसरे केस में किसका स्क्वायर निकालना है, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है। एक तरीका तो ये हो गया कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। दूसरा तरीका क्या है, पहले नंबर का डिफरेंस दूसरे नंबर का डिफरेंस, ऐसे बोल सकते हैं। तीसरा, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, तो एब्सिसा का डिफरेंस और ऑर्डिनेट का डिफरेंस। y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आपकी चॉइस है, तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। मेरे हिसाब से तो बहुत ही सिंपल ये होता है आपके लिए कि पहले का डिफरेंस और दूसरे का डिफरेंस। चलो बताओ, पहले का डिफरेंस 2 में से 4 माइनस कर दीजिए, दूसरे का डिफरेंस 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, बात खत्म हो गई। कितना बचा ये, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 को आप लिख सकते हैं 4 2 जा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया 2√2। अच्छा, डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस जनरली मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें होती है, लेकिन यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो गैप होता है एक नंबर का, वो यूनिट्स में होता है, तो इसलिए हम इसका यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। सिर्फ समझ में आया। फॉर्मूला आप खाली नाम के लिए चिपकाएंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, पहले का डिफरेंस का स्क्वायर, दूसरे का डिफरेंस का स्क्वायर और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। देखिए ज़रूरत ही नहीं है आपको फार्मूला लगाने की। अब जो बच्चे फार्मूला लगाते हैं वो क्या करते हैं कि सर हमने मान लिया ये क्या है x1 y1 और ये क्या मान लिया x2 y2। अब वो आधा घंटा ढूंढते रहते हैं कि सर x1 मैंने 2 लगा दिया इस फार्मूले में और x2 4 लगा दिया, फिर y1 3 लगा दिया, y2 ये लगा दिया। अगर मान लो सावधानी हट गई तो दुर्घटना कैसे घटेगी, देखिए कैसे। अगर आपने x1 ये लगा दिया तो x2 की जगह आप y2 भी लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा फिर उस केस में, है ना।
तो आपको ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट लगाते हैं इसका। हटाओ इसे। चलिए टीणी टीणी टीणी। क्या सर मज़ा आ गया, आपने अच्छी ट्रिक बताई है। अरे भाई कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बस सिंपल सा क्या है, सॉल्व करने का एक बढ़िया सा मेथड है ये। देखिएगा अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूँ। दूसरे पार्ट में ए कोऑर्डिनेट क्या है, Part 2. -5,7 और दूसरा है -1,3। सर आपने अपना नाम तो नहीं बताया है, चलो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। समझ में आया? मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इज़हारुद्दीन। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए कैसे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए बी इक्वल टू, राइट, पहले का डिफरेंस -5 में से माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर। सर ये आपने कैसे लिख दिया? देखो पहला कौन है, -5, इसमें पहला कौन है, -1, इसका डिफरेंस ये लिखा। लेकिन कभी भी किताबों में ऐसे नहीं लिखा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, पहला नंबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, इसका स्क्वायर प्लस। आगे बढ़ेंगे, दूसरे का डिफरेंस 7 - 3 का स्क्वायर। बात खत्म हो गई। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है अपने को। कितना हो गया ये, -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएंगे 4 का स्क्वायर। तो बताइए भाई 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से 16 कितना हो गया, 32। और 32 को फिर से दोबारा क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा, राइट। और भी शॉर्ट देखिए, आपको 16 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 16 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 16 × 2, 16 का 4 बाहर आ गया। कैसे आपको कैलकुलेशन चाहिए, है ना, जितनी चाहिए कैलकुलेशन वो आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है। देखिए हो गया ये। यूनिट क्या लिखेंगे इसका, यूनिट्स, इतने यूनिट्स आ रही है डिस्टेंस। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट Part 3. डिस्टेंस फार्मूला का देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता ज़रूर है, तो उसमें मिस्टेक ना हो तो उसका सबसे बढ़िया लॉजिक यही है आपका। देखिए पहला क्या है इसके अंदर कोऑर्डिनेट, a, b। दूसरा कौन है, -1, -b। चलिए भी बताइए, डिस्टेंस फार्मूला हम नाम के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, FCC का डिफरेंस का स्क्वायर, ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर। जैसे चाहो आप वैसे बोल सकते हो। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। ज़रूरत नहीं है आपको ढूंढने की x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है। सीधा पहले का डिफरेंस a - a, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a + a का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का डिफरेंस, दूसरा मतलब दूसरा नंबर, कोऑर्डिनेट में दूसरा नंबर कौन है, b प्लस b का होल स्क्वायर। तो बताइए a + a कितना हो गया, 2a का स्क्वायर, b + b कितना हो गया, 2b का स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पर और मज़ा आने वाला है। कैसे, 2 × 2 = 4, a स्क्वायर, 2 × 2 = 4, b स्क्वायर। आप लोगों की मैथ्स क्या है, आप लोगों की मैथ्स जल्दी छपने वाली है एक किताब। देखिए बहुत ही एंटिक मैथ्स है आप लोगों की। कैसे, 4 का 2 लिख देंगे, a स्क्वायर का a लिख देंगे, 4 का 2 लिख देंगे, b स्क्वायर का b लिख देंगे। बहुत महान लोग हैं भाई, आपको नमस्कार है, आपके चरण किधर है भाई। ये आप लोगों की मैथ्स है, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। देखिए बोर्ड पास रूल लगता है तो पहले आपको इनको क्या करना है, ऐड करना है, या फिर इसके अंदर अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो पहले आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन कैसे आएगा, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप 4 का स्क्वायर रूट बाहर ले सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और भी महान लोग हैं आप जैसे। कैसे, आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर का a लिख देंगे, b स्क्वायर का b लिख देंगे। अजीब से आंसर लिखते हैं भाई आप लोग, ये गलत है मेरे भाई। पहले आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये एक्सप्रेशन आगे सोल्व नहीं होगा, तो इसलिए ये आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यही रहेगा इसका आंसर, है ना। तो ये भी क्या आ गया, यूनिट्स आ गया, राइट। मज़ा आ रहा है। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, एक अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ आपको। ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देता हूँ और आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना कि क्या आंसर आ रहा है। देखिए मैंने ले लिया 3, -5 और -2, -5 ले लिया, राइट। अब बताओ ज़रा
कैसे होगा ये? बिल्कुल सेम। देखो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है अपने को, अपना लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है? पहले पहले नंबर, कोऑर्डिनेट के पहले पहले नंबर का डिफरेंस, एब्सिसा का डिफरेंस, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3 माइनस क्या हो गया? +2 का होल स्क्वायर, प्लस पहला नंबर कौन है इसका? -5, सॉरी इसका दूसरा नंबर कौन है? -5, इसका दूसरा नंबर कौन है? 5 का होल स्क्वायर। तो बताइए कितना हो गया? 3 और 2 5 का होल स्क्वायर, प्लस 5 और 5 कितना हो गया? 10 का होल स्क्वायर, राइट। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, और 10 का कितना हो गया? 100, और 100 को मैं 125 कितना हो गया? 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 पंजे 125। हाँ भैया मेरे भाई 125, और 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर आ जाएगा, √5। कितना सिंपल है, देखिए ये पैटर्न आप ये लॉजिक लगाइए आप, गारंटी से आपके सारे प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी से सॉल्व होंगे और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। क्या हो गया? इतने यूनिट्स। अगर आपको ये फाड़ो लॉजिक्स पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।